वेलकम अगेन एट यूबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले जारी है। अब चंद समय पहले 200 मीटर वुमेन हैप्थलॉन की जो हीट थी वो मिल्हान इम्तियाज़ ने जीती अपने नाम की। दानिश, जिसका कि पहले से एक्सपेक्टेड था कि वो काफ़ी क्विक रनर हैं। बिल्कुल, साथ साथ दूसरी पोजीशन कशफ सिद्दीकी ने हासिल की। इनका ताल्लुक HEC से। दिस इज हाउ द रेस स्टार्टेड। अब शुरू से ही देखें, भरपूर स्प्रिंट करती हुई नजर आई यहाँ पर मिल्हान इम्तियाज़। और मिल्हान इम्तियाज़ ने हाई जंप में भी कामयाबी हासिल की। तो ऐसा लगता है विमेंस हेप्थलॉन में एज फार एज पॉइंट्स आर कंसर्न मिल्हान ही अभी तक टॉप कर रही हैं। यस, ऑफ कोर्स प्रोमिनेंट एथलीट है। थर्ड पोजीशन भी वापडा की नौरीन फातिमा ने हासिल की। कांटे का मुकाबला हुआ दोनों के दरमियान, कशफ सिद्दीकी और नौरीन फातिमा के दरमियान, बट इवेंचुअली कशफ ने दूसरी पोजीशन हासिल की। Exactly, for those who do not know what heptathlon is, heptathlon में 7 इवेंट्स में आपने पॉइंट्स, एक एथलीट ने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल करने होते हैं। 7 इवेंट्स होंगी इसकी, जिसमें से 3 इवेंट्स हो चुकी हैं। अब 4 इवेंट्स मज़ीद बाकी हैं। उन 4 इवेंट्स में मजमूई तौर पे इन तमाम पॉइंट्स को जोड़ा जाएगा और फिर गोल्ड का डिसीजन होगा। Meanwhile, we are also getting ready for decathlon men's high jump. बिल्कुल, डेकाथलॉन के भी मुकाबले आज सुबह से ही जारी हैं। ये चौथा डिसिप्लिन होने वाला है डेकाथलॉन का। इट्स मेंस हाई जंप इवेंट और इसमें टोटल 11 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। ट्रैक एंड फील्ड, जहाँ पे जो अगले मुकाबले होने हैं उनके एथलीट्स भी अपने आप को वार्म अप करते हुए, इससे पहले जब हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से पहले ट्रैक एंड फील्ड में जेवलिन थ्रो के मुकाबले हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के माया नाज जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने शिरकत की थी। और उनके साथ साथ उन्हीं के डिपार्ट से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यासिर, उन्होंने भी इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। साथ साथ हैमर थ्रो का भी फाइनल हुआ वुमेन्स कैटेगरी का, और वो HEC के नाम रहा। तो आज भी HEC ने ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले में काफ़ी मेडल्स हासिल किए हैं और अभी भी उनके एथलीट्स अच्छी परफॉर्म से दिखा रहे हैं। मीनवाइल मनाज़िर देख रहे हैं आप डिकैथलॉन के एक डिसिप्लिन के। ये मेन हाई जंप का इवेंट है और हर्डल्स की भी तैयारियां जारी हैं। तो वेरी क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तमाम इवेंट्स क्यू में बिल्कुल तैयार। मीनवाइल दूर हम देख रहे हैं हाई जंप भी जारी है। दानिश, मजीद क्या है वो भी आप बताएं। बिल्कुल, 100 मीटर हर्डल्स रेस का आपने जिक्र किया था इरफान साबिर, तो ये विमेंस का फाइनल है। तो 100 मीटर हर्डल्स वुमेन फाइनल जब से कुछ देर बाद शुरू होगा, इसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आखिरी मराहिल में इनफैक्ट कुछ हर्डल्स इस वक्त लगाए जा रहे हैं। जियो सुपर प्रोडक्शन। मीनवाइल ये डेकाथलॉन के डिसिप्लिन में जारी है हाई जंप के मुकाबले। ज़्यादा प्रिसाइज टेक्निक इसमें आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसमें डेकाथलॉन में जो एथलीट्स शरीक हैं उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और वो उन्हीं स्ट्रेंथ्स पर, उन्हीं इवेंट्स पर ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा हाई जंप किस एथलीट की स्ट्रेंथ है। बट एटलीस्ट इन डेकाथलॉन athletes should be good at 10 different disciplines of athletics. बहुत बड़ी बिग आस्क है दानिश, ये बहुत बड़ी आस्क। बिल्कुल, इसमें 100 मीटर स्प्रिंट्स, इसमें लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट, हाई जंप, मुतादिद इवेंट शामिल हैं इरफान साबिर। 400 मीटर रेस भी होती है इसके अंदर। सो 11 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं मेंस डिकैथलॉन में, जबकि हेप्थलॉन में 6 एथलीट शिरकत कर रही हैं। These are the drone views for you. A wonderful drone operation. ये एग्जैक्टली वो कॉर्नर है जहाँ पे हम कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे हैं।
तो शाम होते ही यहाँ पर आपको काफ़ी एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो जाती है। इरफान साबिर, ना सिर्फ वो एथलीट्स हमें ग्राउंड में नज़र आते हैं जिनके इवेंट्स हैं, बल्कि वो एथलीट्स भी ग्राउंड में नज़र आते हैं जो कल के लिए वार्म अप्स कर रहे होते हैं। और खुशाइन बात यह है दानिश कि बादल आ चुके हैं और हल्की हल्की हवा भी चलनी शुरू हो गई है। लगता है एथलीट्स पर भी मेहरबान है ये मौसम। सो आज का बिग इवेंट एक और भी है इरफान साबिर, और वो मेंस 400 मीटर्स फाइनल है जो आज आगे चल के होगा। फ़िलहाल जो तैयारी हो रही है वो 100 मीटर्स हर्डल रेस की हो रही है। विमेन कैटेगरी का फाइनल होगा ये। बिल्कुल तैयार अपने अपने स्टैंड्स के पास। ये ट्रैक के मनाजिर जहाँ पे हार्डल्स को तैयार किया जा रहा है। विमेन के लिए हार्डल्स की ऊंचाई को थोड़ा सा निस्बतन कम किया जाता है। और ये 100 मीटर की जो रेस है इसमें 10 हर्डल्स क्रॉस करनी होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10-10 मीटर के फासले पे ये हर्डल्स खड़ी की जाती हैं। उधर डेकथलॉन में हाई जंप का मुकाबला हो रहा है। आज 200 मीटर विमेन फाइनल भी होना है। बिल्कुल, और ये इरफान साबिर 100 मीटर हर्डल विमेन फाइनल के बाद होगा जो 200 मीटर विमेन फाइनल है। एग्जैक्टली 200 मीटर विमेन जो हीट है इसके अंदर इस फाइनल में बिस्मा रियाज जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है शिरकत करेंगी। इकरा रियाज सिंध से, ईशा इमरान वापडा से, तमीन खान आर्मी से, सफ़ीनाज खान सिंध से, ईशा इफ़ान HEC से, मिल्हान इम्तियाज़ वापडा से और जरगुना टीम आर्मी से शिरकत करेंगी। तो मुख्तलिफ गेम्स, मुख्तलिफ इवेंट्स बैक वक्त जारी है। ट्रैक एंड फील्ड की खूबसूरती यही है कि बैक वक्त मुख्तलिफ इवेंट्स जारी रहती हैं। ये बिल्कुल तैयार अपने अपने स्टांसेस पे और उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए। फीमेल एथलीट्स HEC से जिनका ताल्लुक अपने इवेंट के इंतज़ार में अपनी को वार्म अप रखते हुए मीनवाइल वापडा के एथलीट भी आपको नजर आए। आज 400 मीटर रिले रेस भी होगी, वो भी देखने के लायक है। बड़ी खूबसूरत रेस है जिसमें मैन और वुमेन इवेंट्स दोनों होंगी। ये मनाजिर मुख्तलिफ एथलीट्स और स्पेक्टेटर्स ये हमारे बिल्कुल साथ मौजूद ये तमाशाई इस शेड के नीचे, क्योंकि बादल और सूरज की आंख मचोली अब शुरू हो चुकी है। सूरज निकलते ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, बादल के आते ही मौसम एक मरतबा फिर खुशगवार होता है। मीनवाइल ये लॉन्ग जंप मेंस डेकाथलॉन के सिलसिले के, चूँकि ये डेकाथलॉन के सिलसिले के इवेंट्स चल रहे हैं तो इसमें आपको सीजर टेक्निक ज़्यादा नज़र आएगी इरफान साबिर, वरना
फास्टबरी फ्लॉप की टेक्निक आइडियल टेक्निक होती है हाई जंप के लिए. Yes, we would like to see this replay again if we have. बड़े स्ट्रेंज अंदाज से उन्होंने जंप लेने की कोशिश की थी. दानिश बड़ी टेक्निक्स बता रहे थे, तो इस टेक्निक के बारे में दानिश बताएंगे. ये कौन सी टेक्निक थी, ये देखिए. ये वेस्टर्न रोल टेक्निक थी. वेरी गुड इरफान साहब, दानिश, वेरी गुड. ये थैंक यू आप नदीम साहब को बोले जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. बट सक्सेसफुली उसे अचीव ना कर सके. मीनवाइल ये गनमैन तैयार नज़र आ रहे हैं आपको. गनमैन हम इसलिए कहते हैं कि इनके गन शॉट पे ये स्प्रिंटर्स भागना शुरू करते हैं. 100 मीटर्स वुमेन हर्डल रेस. 100 10 मीटर hurdles. वुमेन्स हर्डल्स. एथलीट्स अपने मार्क पर. इंतज़ार होता है रेफरी चेक करते हुए कि तमाम अपनी मार्क पे हैं और लाइन से पीछे हैं. यहाँ पे फाउल स्टार्ट किया, फॉल्टी स्टार्ट की सूरत में डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं. और फायर का इंतज़ार, और ये फायर हुआ. टीम बहुत ही खूबसूरती के साथ तमाम एथलीट्स को पीछे छोड़ के आगे जाती हुई बिब नंबर 186 टीम वापडा. मुझे दानिश ने अपडेट किया. बिल्कुल. और उरूज किरण सेकंड प्लेस हासिल करने में कामयाब हुई. बट टीम वापडा की एथलीट यहाँ पर कमाल टेक्निक का मुजाहरा करती नजर आई. बिल्कुल उनकी पेस में कमी नहीं आई. एवरी टाइम शी जंप्ड ओवर द हर्डल शी डिड इट क्लीनली. जबरदस्त परफॉर्मेंस टीम वापडा की एथलीट की. अच्छा आगाज मिला उनको, अच्छा स्टार्ट मिला और उसके बाद से शानदार टेक्निक का मुजाहरा किया उन्होंने. She made jumping over the hurdles look so easy और अच्छे डिस्टेंस से कामयाबी हासिल की है उन्होंने. Lane number 5, Safina Al Khan. Lane number 6, Isha Khan. Lane number 7, Milhan Imtiaz. Lane number 8, Zarzuna. सो वुमेन 200 मीटर हीट भी तकरीबन तैयार है, जिसकी अनाउंसमेंट अब हो चुकी है. फाइनल होगा. मीनवाइल बीच में रखा हुआ था ना, उठा दिया. ये हाई जंप. मीनवाइल वी बीन अपडेटेड. जो हीट्स के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं या बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, वो लेन नंबर 4 और 5 में उनको रखा जाता है फाइनल हीट में. बिल्कुल. लेकिन लेन्स कतई रिजल्ट्स डिफाइन नहीं करती. एथलीट के ऊपर होता है. एडवांटेज ज़रूर मिलता है बट आखिरी फैसला एथलीट का ही होता है कि वो जान कितनी लगाता है, कितनी विल पावर है इसके अंदर, कहाँ से अंदर से एनर्जी निकाल के लाता है और उसको ट्रैक पर छोड़ के जाता है. एडवांटेज इन अ सेंस ये हो सकता है दानिश के उसको अपने राइट और लेफ्ट दोनों जगह का मालूम होता है. जबकि अगर आप फार लेफ्ट पे हों तो बहुत मुश्किल है कि आप एंड तक के एथलीट को देख सकें दौरान दौड़, या फार राइट पे हों तो भी मुश्किल है कि पूरे आपके साथ रनर नज़र आए. बट एक एथलीट अगर भाग रहा है तो वो अपने आप को भी चैलेंज कर रहा होता है. वो अपने आप से भी मुकाबला कर रहा होता है. अपने बेस्ट टाइम को बीट करने की कोशिश कर रहा होता है. वो तेज़ या स्लो ये देख के नहीं भागता कि मेरे करीब कोई है या नहीं है. वो भागता है रिकॉर्ड बनाने के लिए, मेडल हासिल करने के लिए.
Meanwhile, डेक्थलॉन, ये इस मरतबा भी कोशिश कामयाब नहीं हुई डेक्थलॉन में हाई जंप की। ये वेस्टर्न रोल टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करते रहे तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए ज़्यादा ऊपर जंप करना। इनका ताल्लुक जिस डिसिप्लिन से लगता है उसमें फिजिक की ज़्यादा अहमियत है। इस वजह से हाई जंप के दौरान आप देखिए इनकी बॉडी काफ़ी हैवी है, तो इनको वो प्रैक्टिस शायद नहीं है। यकीनी तौर पर इनकी स्पेशलिटी शॉर्टपट होगी, एटलीस्ट जिस तरह की उनकी कंडीशनिंग है यही लग रहा है। मीनवाइल अगर खुदा न खास्ता कोई या इमरजेंसी सूरत हाल होती है, चूँकि यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो रेस्क्यू सर्विसेज भी यहाँ पर मौजूद। दैट वाज अ बेटर टेक्निक इरफान साबिर, बट अनफॉर्चुनेटली अ फेल्ड अटेम्प्ट। ये रिप्ले में देखें, अटैम्प्ट तो की बेहतर टेक्निक के साथ। ये जो कन्वेंशनल स्टाइल है, मगर बार को अपने साथ लेके नीचे गए। महक शाहिद मुकम्मल तौर पे इस इवेंट को कवर करते हुए इस 34th नेशनल गेम की मीडिया एडवाइज़र भी हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। तमाम पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश की जाती है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट का रिपोर्ट करें। तमाम पार्टिसिपेंट 200 मीटर फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं ऑलरेडी, तो गुजारिश है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक तरफ हाई जंप के मुकाबले जारी हैं, तो दूसरी जानिब तैयारी की जा रही है 200 मीटर वुमेन फाइनल की भी। 800 मीटर मैन फाइनल, फर्स्ट कॉल फॉर 800 मीटर मैन फाइनल। तमाम बॉयज भी जो में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो बालों में रिपोर्ट करें। 800 मीटर मैन फाइनल। केपी से अब्दुल आरिफ हाई जंप की ट्राई करेंगे, और इस मरतबा जिस टेक्निक को इस्तेमाल किया उसमें कामयाब नहीं हुए, सीजर टेक्निक, और पोल से टकराए। मुख्तलिफ फीमेल एथलीट्स अपने अपने इवेंट के इंतज़ार में वार्म अप करते हुए। This is GA Super Production. Meanwhile 200 मीटर हीट फाइनल विमेन का जो इवेंट है, इसके लिए एथलीट रनर अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए 200 मीटर रेस का फाइनल वुमेन्स कैटेगरी का आपसे कुछ देर में शुरू होने वाला है। ये वाबला की एथलीट आपने देखी, इसमें कड़ा मुकाबला होने वाला है इरफान साबिर, ईशा इमरान और तमीन खान के दरमियान। ये दोनों ही 100 मीटर में भी सख्त मुकाबला एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, और उसमें ईशा इमरान को कामयाबी मिली थी। देखना होगा कि तमीन खान इसमें इनको शिकस्त दे पाती हैं या नहीं। You never know, someone else might watch out for Milhan Imtiaz as well from Team Wabda. She's also wonderful. बिल्कुल, मिल्हान थोड़ी सी थकी हुई भी होंगी, बिकॉज सुबह से वो हेप्टाथलॉन के मुकाबलों में शिरकत कर रही हैं, और अब से कुछ देर पहले उन्होंने हेप्टाथलॉन की रेस भी भागी है। तो यहाँ पर मिल्हान की फिटनेस का भी टेस्ट होगा। ये तमीन खान टीम आर्मी से ताल्लुक, अपने आप को सेटल करती हुई स्टैंड पे। All eyes on 200 meter heat women final. Second call for 800 meter men final. दानिश, इसके बाद 800 मीटर मैन फाइनल भी लाइन अप है, बड़ा दिलचस्प होगा वो भी। और
उससे भी बड़ा दिलचस्प इवेंट जो होने वाला है वो 400 मीटर मेंस फाइनल है इरफान साबिर। कल हमने इसके सेमीफाइनल देखे थे और उज़ैर, मुईद बलोच, नौकर हुसैन, ये सारे आपको 400 मीटर मेंस फाइनल में नज़र आएंगे। तो तगड़ी रेस होगी वो, वन टू वॉच आउट फॉर श्योर। एंड ये जो तमाम बेहतरीन एथलीट्स हैं स्पेशली रनिंग में, इनका फिर कॉम्बिनेशन देखेंगे 400 मीटर रिले रेस में, दोनों मैन एंड वुमेन में। भाई वाह, वो भी कमाल रेस होगी। So we have got everything. It's Geo Supers production right from Ayub Sports Complex. एक मतलब फिर बादलों ने पर्दा डाल दिया सूरज के ऊपर। ईशा इरफान जबकि ईशा इमरान दो मुख्तलिफ एथलीट्स हैं। ईशा इरफान ने भी आज एक डिसिप्लिन में कामयाबी हासिल की थी, दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इरफान याद होगा आपको। यस ऑफ कोर्स, इसको थॉरोली हम कवर कर रहे हैं। वन इज ईशा इमरान, द अदर इज ईशा इरफान। सो अगर आप कंफ्यूज हो तो हम इसको दोनों का कंप्लीट नेम देंगे। ईशा इमरान ने उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और ईशा इरफान ने उसमें सेकंड पोजीशन हासिल की थी। बट यहाँ पर दोनों हमें नजर आएंगी एक्शन में अलॉन्ग विद तमीन खान। इसी की क्वालिफाइंग हीट थी वो, 200 मीटर्स की क्वालिफाइंग हीट में। दैट्स जरगुना फ्रॉम टीम आर्मी। तो वार्म अप करते हुए अपने अपने स्टांस पे ये 194 मिल्हान इम्तियाज, टीम वाबडा। Keep your eyes on lane number 3 and lane number 4. Lane number 3 में ईशा इमरान, lane number 4 में तमीन खान. And always watch out for the surprise factor. फायर का इंतजार और ये फायर हुआ। 200 meters heat final. Once again, Isha Imran seems to be leading, and she is leading. Leading by a long mile और साथ साथ मिल्हान भी भरपूर जान लगाते हुए ऐसा लगता है मिल्हान भी तमीन को पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाएंगी। पहली दो पोजीशन पाकिस्तान वापडा के नाम। That's wonderful run up. मैंने आपसे कहा था कि नजर रखिए मिल्हान इम्तियाज पे भी. She's also wonderful, but the gold medalist, none other than Isha Imran, Team Wabda. Silver medalist, Milhan Imtiaz, Team Wabda. And bronze medalist, तमीन खान, टीम आर्मी. एक और डिसिप्लिन जिसमें टीम वापडा ने कामयाबी हासिल की. आज का दिन टीम वापडा के नाम रहा है इरफान. दिस इज हाउ दिस रेस स्टार्टेड. कमाल यहाँ पर ताकत लगाती हुई नजर आई ईशा इमरान. और टर्न के बाद से तो कोई दूर दूर तक उनको पकड़ने वाला नहीं था. सुपर्ब कैमरा वर्क एज वेल. अगरचे तमीन खान दूसरे नंबर पे थी, मगर लुक हाउ मिल्हान इम्तियाज नाउ ओवरटेकिंग. वहाँ पे तकरीबन थोड़ी सी हिम्मत हार दी आपने कि तमीन खान ने, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया. बहुत तेज़ी के साथ आ गया है मिल्हान इम्तियाज और सिल्वर सिक्योर किया. यहाँ मिल्हान के स्टैमिना की भी तारीफ बनती है. आज सुबह से ही हम उनको हेप्ताथलॉन के मुकाबलों में देख रहे हैं. अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक और रेस भागी थी, वो भी 200 मीटर रेस थी. उसके फ़ौरन बाद आपको एक और रेस भागनी हो, सो इट टेक्स सम स्टैमिना टू डू दैट. तो जितनी तारीफ की जाए यहाँ मिल्हान इम्तियाज़ की कम है. और फिर ईशा इमरान की तैयारी भी हमें नज़र आई. इरफान साबिर कल 100 मीटर रेस अपने नाम की थी, आज 200 मीटर रेस का फाइनल भी अपने नाम किया. यस ऑफ कोर्स, ये एथलीट्स जो मेहनत की उन्होंने, उनका मेहनत का फल उन्हें मिला. यकीनन जो भी मेहनत करेगा, एक ग्राउंड ओपन है, इस ग्राउंड में आप आएँ और फतह करें, यही ग्राउंड का चैलेंज होता है. और इसमें ये साबित करके दिखाया. Meanwhile,
मेंस डेकाथलॉन हाई जंप मुकाबले टीम आर्मी के, ये सीजर स्टाइल में क्रॉस किया इन्होंने बार को सक्सेसफुली। टीम आर्मी से इनका ताल्लुक है, अली गौहर। राइट देन साइडलाइंस पे इस वक्त मौजूद है अतीक और रहमान। आई एम श्योर विनर्स के साथ होंगे। ही हिमसेल्फ इज अ विनर। ओवर टू यू अतीक। थैंक यू दानिश जी। अब विनर्स कोई भी जीते तो हम उनको फ़ौरन उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो गजाला रमज़ान जिन्होंने 100 मीटर हर्डल्स की रेस में पहली पोजीशन हासिल की, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो गजाला रमज़ान, किस तरह देख रही हैं इस कामयाबी को? आप 100 मीटर हर्डल्स में भी होती हैं या दूसरी रेसेस में भी होती हैं? थोड़ी सर मैं 100 हर्डल्स में ही होती हूँ, क्योंकि मैं अपना बेस्ट करना चाहती हूँ इसी में ही। इवेंट हम सब कर सकते हैं, लेकिन कोई एक जो हो ना जिसमें हम बेस्ट करें, वो करना ज़रूरी होता है। तो आपका जो बेस्ट था इस 100 मीटर हर्डल्स के अंदर वो 14.68 था, और इस बार जो रिकॉर्ड हुआ है वो 14.60। लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने मतलब उसको इम्प्रूव किया है या क्या किया है। यही मैं सही बता रहा हूँ? जी सर, आप सही कह रहे हैं। पहले मेरा रिकॉर्ड था 14.68, लेकिन अभी जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें कह रहे हैं कि हम विंड को भी देखेंगे, वेदर के हिसाब से करेंगे। तो अब देखें, अल्लाह करे हो जाए। अच्छा ये बताइए, जब आपने एथलेटिक्स तरफ आई तो सबसे पहले आपने हाई जंप से शुरू किया था, तो उसके बाद फिर ये 100 मीटर और ये रेसेस में कैसे दौड़ लगाना शुरू की? सर हाई जंप में ये था कि हमें सामान बाहर निकालना पड़ता था और मैं सिर्फ अकेली हाई जंप पर थी। तो वो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। फिर उसके बाद 100 हर्डल्स की हैं तो उसमें मैं बेस्ट हो गई। तो 3 स्टेप्स से मेरे अलावा कोई नहीं करता, सब 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स में करते हैं। तो आगे इरादा है कि आपने 100 मीटर हर्डल्स में करती हैं, तो 100 मीटर जो डायरेक्ट है बगैर रकआउट वाली हर्डल्स की है, उसमें भी पार्टिसिपेट करें, कोशिश की है कभी? या आपने जब अपने यूनिट के मुकाबले होते हैं उसमें कौन कौन से खेल में पार्टिसिपेट करती हैं? सर वैसे इसमें नेशनल में किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन यूनिट में किया है। उसमें हाई जंप में किया है, 100 फ्लैट में किया है, 200 में किया है, 100 हर्डल्स में किया है, और 400 रिले रेस में किया है, 100 मीटर रिले रेस में किया, और मतलब बहुत सारे इवेंट्स में किया है। गजाला अपना एम्स बताएं, क्या करना चाहती हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी करती हैं? सर मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बस सबको खुश रखूँ और अपनी ट्रेनिंग करूँ पूरा फोकस करके, और ट्रेनिंग इस तरह करूँ कि दूसरों को लगे कि ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। नहीं, मैं एम्स के बारे में पूछ रहा हूँ कि एशियन गेम, साउथ एशियन गेम, ओलंपिक, क्या किस तरीके से तैयारी? सर उसके लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत। जो ओलंपिक्स आने वाली है उसके लिए तो अपना बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं गजाला रमज़ान कि आप एशियन गेम्स, ओलंपिक्स में हमें यूं ही दौड़ती हुए नज़र आएँ और कामयाब भी होते हैं। तो हमारी दुआएं आपके साथ। तो गजाला रमज़ान जिन्होंने 100 मीटर वुमेंस हर्डल्स के अंदर पहली पोजीशन ली, और अब देखेंगे अगर इनका नेशनल रिकॉर्ड बनता है या नहीं, क्योंकि विंड्स भी हमें देखनी होगी कि किस तरीके से वो असरअंदाज हुई है इस रेस के अंदर। तो उसके बाद सही डिसाइड होगा कि ये नेशनल रिकॉर्ड है या फिर इन्होंने अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। जी, ओवर टू दानिश अनीस। बहुत शुक्रिया अतीक रहमान आपका। व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन गजाला रमज़ान इज़। और आप देखें फोकस, कितना कमाल का फोकस। मुतादिद डिसिप्लिन आपको नजर आएंगे ट्रैक एंड फील्ड में, लेकिन सिर्फ एक के लिए अपने आप को तैयार किया। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 100 मीटर हर्डल में, और इस बार अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर किया है उन्होंने। उसको अब फाइनलाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा कि कितना एक्चुअली उनका टाइम रहा है। पर आप देखिए, ये होती है कमिटमेंट इरफान साहब, ये होती है डेडिकेशन। मेडल्स के पीछे नहीं भाग रही हैं, अपनी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। एग्जैक्टली। मीनवाइल इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन, और ये एडजेसेंट रोड पे एक ब्रिज है, फ्लाईओवर, जिसके आप देख रहे थे। यहाँ पे डेकाथलॉन वेस्टर्न रोल टेक्निक इरफान साबिर को बड़ी फनी लग रही है। हर बार जब वेस्टर्न रोल टेक्निक वो देखते हैं उनकी कुछ हंसी से निकल जाती है। वो टेक्निक है ये, तो उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मीनवाइल हेप्टाथलॉन के मुकाबलों में इस वक्त शॉर्टपुट का मुकाबला भी होने वाला है। विमेन इवेंट है, शॉर्टपुट का मुकाबला भी होगा। तो काफ़ी इवेंट्स लगातार जारी यहाँ पे। रेलवे और नेवी के मैनेजर साहबान से गुजारिश है कि वो कल के इवेंट्स के लिए
तो बाय द वे इरफान साबिर, हम जिक्र कर रहे थे कि आज 400 मीटर्स रेस भी है, मेंस फाइनल है और उसमें एक से बढ़कर एक टैलेंटेड रनर आपको नज़र आएगा। तो इसका जो पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड है वो 46.73 है, अब्दुल मुईद बलोच का रिकॉर्ड है ये, और आज ये फाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन भरपूर चैलेंज का सामना होगा इनको, बिकॉज इसमें उज़ैर भी हैं। ये 29 मई 2022 को इन्होंने ये रिकॉर्ड कराया था, अपना रिकॉर्ड 46.73 400 मीटर्स में। ऑफ कोर्स इस पूरे साल के दौरान, तकरीबन एक साल पहले की बात है, उन्होंने यकीनन इस पे बड़ा काम किया होगा इस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। मुझे लगता है इरफान की बहुत ही तगड़ी रेस होने वाली है, क्योंकि उज़ैर और अब्दुल मुईद दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, दोनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, और उसमें आप ज़्यादा विल पावर देखेंगे, ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल देखेंगे। यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों की इनका को देखने के लिए इन खेलों का इनकाद कराया जाता है, और यहीं पे रिकॉर्ड्स बनते भी हैं, रिकॉर्ड्स टूटते भी हैं, नए एथलीट्स आते भी हैं, कभी तजर्बाकार को शिकस्त होती है, कभी नौजवान आगे निकलते हैं। तो इन खेलों के हवाले से मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मुरतब भी किए जाते हैं। अब इनको जज किया जाएगा कि कौन से रिकॉर्ड्स किस जगह पे। मीनवाइल ये शॉर्ट पट, जी शॉर्ट पट का मुकाबला इस वक्त जारी है, हेप्टलॉन का हिस्सा है ये भी, और ये वुमेंस कैटेगरी का शॉर्ट पट इवेंट है। इसमें वही 6 एथलीट्स आपको नज़र आएंगी जो हम सुबह से एक्शन में देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मेंस 800 मीटर रेस भी होगी। ये मेंस 800 मीटर का फाइनल होगा, जिसकी सेमीफाइनल हीट्स हमने कल देखी थी इरफान साबिर। आज उसका फाइनल भी होने वाला है। यस ऑफ कोर्स, 2 लैप्स पे मुश्तमिल होगी ये रेस। इसमें जो एथलीट शिरकत कर रहे हैं, और दे आर वेरी वेरी एक्सेप्शनल। कल उन्होंने जिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, अगर आज इसको रिपीट करते हैं तो यकीनन एक दिलचस्प, क्योंकि 2 मुख्तलिफ हीट्स थी, अब उन दोनों हीट्स के जो बेस्ट रनर हैं वो शामिल होंगे। मीनवाइल डेकाथलॉन के हाई जंप के मुकाबले भी जारी हैं। जो 1500 मीटर में हिस्सा ले रही हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कानून में रिपोर्ट करें। एथलीट्स तैयार होते हुए, क्या कमिटमेंट होती है इनकी, देखने से एक अगर इसको फील किया जा सकता है तो यहीं किसी भी ट्रैक पे, स्टेडियम में मौजूद होके ही फील किया जा सकता है। ये ज़रगुन आपके सामने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की फ़ीमेल एथलीट्स जो हेप्टाथलॉन में शिरकत कर रही हैं। वो शॉर्ट पट का उनकी इवेंट है, जिसमें देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा पॉइंट्स लेता है। फाइनली इन तमाम इवेंट्स के पॉइंट को कैलकुलेट करके उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, वहीं से फैसला होगा। और ये दूसरे एंड पे डेकाथलॉन पीएफ के हाई जंप पर इस मतलब सक्सेसफुली कामयाब उसको राइड न कर सके पोल से। विमेंस हेप्टाथलॉन में जो शॉर्ट पट का मुकाबला है, ये इनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज ज़्यादातर इसमें से जो एथलीट्स हमें नज़र आ रही हैं वो स्प्रिंटर्स हैं, या मिल्हान को हमने हाई जंप कैटेगरी में देखा था। तो शॉर्ट पट इनके लिए खासा चैलेंज होगा इरफान साबिर, और इसमें डिस्टेंसेस भी आपको इतने इम्प्रेसिव नज़र नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स जब इसको कंपेयर करेंगे, जो बिल्कुल जिनकी ये गेम फर्स्ट गेम ही शॉर्ट पट है, तो उनके मुकाबले में तो कम होंगे, क्योंकि ये जितने भी एथलीट्स हैं 6 की 6 मुख्तलिफ डिसिप्लिन में जो है, वो कोई किसी डिसिप्लिन में टॉप पे है, कोई किसी डिसिप्लिन में। अब इसका मकसद ही यही होता है कि जो हर डिसिप्लिन में अपने आप को प्रूव करके दिखाए, वो ही गोल्ड का हकदार होता है। तो वुमेन शॉर्ट पट डिसिप्लिन के मुकाबले जारी रहेंगे कुछ देर तक। इस दौरान 800 मीटर्स मेन रेस की भी तैयारी हमें होती हुई नज़र आ रही है।
एथलीट्स इसके लिए वार्म अप कर इफ़ यू वंडर कि शॉर्ट पट में जो विमेन जो ये गोला फेंकती हैं तो इसका वज़न 4 kg होता है, जो कंट्रेरी टू द मैन 7.26 kg। Still it's quite heavy, 4 kg का ये बॉल, ये टीम आ गई। ये सीजर कामयाबी से इस बार को उन्होंने जंप किया, हाई जंप। ऑलमोस्ट। इस दौरान अटेम्प्ट देखिए आपने नौरीन फातिमा की, वापडा से हैं ये। पर अगर हम हेप्ताथलॉन की अब तक की स्टेटस की बात करें, इरफान साबिर तो मिल्हान इम्तियाज़ लीड करती हुई नज़र आ रही हैं। 200 मीटर रेस भी अपने नाम की, हाई जंप भी अपने नाम किया। She seems to be a very very good athlete, और ये उनकी मेहनतें होती हैं जिस पे वो पूरे साल काम करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं, और फाइनली these all things pay off on the day when it matters. मेजरमेंट की जा रही है। ये जो गोला शॉटपट का फेंका जाता है, इसकी ट्राइज, एक एथलीट 6 ट्राइज करता है, उसमें से बेस्ट जो थ्रो होता है वो काउंट किया जाता है। तो काफ़ी लंबी इवेंट होती है हेप्ताथलॉन। ये एक मरतबा फिर इस मरतबा सक्सेसफुली हाई जंप। ये डेकाथलॉन जारी है, मेंस ये दोनों तरफ हमारे दाएं और बाएं जानिब जारी है, जबकि सेंटर में रेस भी नज़र आती है थोड़ी देर में। 400, 100, 800 मीटर्स की हीट्स। ये देखिए बड़ी सफाई के साथ इन्होंने बार को क्लियर किया। तो ये इनका डिसिप्लिन नज़र आता है पाकिस्तान एयरफोर्स के एथलीट का। 100 मीटर स्प्रिंट में भी इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, बट यहाँ पॉइंट्स को ज़रूर मैनेज करेंगे। HEC के एथलीट भी यहाँ पर अच्छा खेल पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं एज फार एज हाई जंप इज कंसर्न। ये देखिए एक्शन रीप्ले में बड़ी ही उम्दगी के साथ ये HEC के नुमान अरशद ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। मैं 100 मीटर रेस में भी पहली पोजीशन हासिल की थी। उसका फाइनल अभी होना है बाय द वे डेकाथलॉन का, वो आज नहीं होगा, कल होगा। जबकि हाई जंप डेकाथलॉन मेंस कैटेगरी का इस वक्त जारी है। इसमें काफ़ी डिसिप्लिन आज हो जाएंगे, बकाया डिसिप्लिन कल होंगे। उसके बाद 5-5 डिसिप्लिन पे दोनों दिन ये गुजारे जाएंगे। आज 5 डिसिप्लिन में होगा, कल 5 डिसिप्लिन में, और शॉर्ट पट के मुकाबले भी जारी है। ये हेप्ताथलॉन के हैं फीमेल इवेंट।